लेसन है इत्फाक। हम पढ़ेंगे इत्फाक में ताकत है। तो ये लेसन बच्चों को पढ़ाने के बाद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जैसे ये बताया हुआ है, सोचिए और बताइए। बूढ़े बाप के कितने बेटे थे? बच्चों इसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे, बूढ़े बाप के, यहाँ तक मैंने लाइन लगाई है ना, बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने इनके आंसर्स जो हैं वो नोटबुक पे लिखे हुए हैं। आप लोग भी बआसानी से इसको देख सकते हैं। ये देखो, इत्फाक में ताकत है, 4th क्लास का 2nd लेसन है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूढ़े बाप के कितने बेटे थे। यह अभी मैंने इन बच्चों को लिख के दिया है। अब मैं आपको जवाब में पढ़ के भी बताऊंगी। बूढ़े बाप के, जिसको यहाँ से लिखा हुआ समझ नहीं आएगा वो मेरा बोला हुआ भी समझ लेगा। जैसे बूढ़े बाप के 7 बेटे थे, यानी बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। अभी मैं फिर से बोल रही हूँ, जो यहाँ से देखकर लिखेगा वो बआसानी से लिख लेगा। बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। इत्फाक की ताकत को बाप ने कैसे अपने बेटों को समझाया? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब हम इसका आंसर पढ़ेंगे। बाप ने अपने बेटों को एक लकड़ी लाने के लिए कहा और फिर इन लकड़ियों से एक गट्ठा बना लिया और सबको गट्ठा बारी बारी दिया और तोड़ने के लिए कहा। कोई भी बेटा इस गट्ठे को तोड़ ना सका। फिर बाप ने ये गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी सभी बेटों के हाथ में दे दी और तोड़ने के लिए कहा। लेकिन इसका आंसर हम इतना ही लिखेंगे, और क्योंकि वो लकड़ी जो है उन्होंने तोड़ ली लेकिन उस गट्ठे को कोई ना तोड़ सका। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ये आंसर बता देती हूँ। इस तरीके से आप आराम से देखकर लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। आगे है बेटे किस बात पर हैरान हो गए? तो बुक पे भी है, बेटे किस बात पर हैरान हो गए। तो इसका जवाब है बच्चों, बेटे जो है इस कहानी लकड़ी के गट्ठे वाली बात की तीसरा क्वेश्चन है, बेटे किस बात पर हैरान हो गए? लकड़ी के गट्ठे वाली बात की तरकीब समझ में न आने पर बेटे हैरान हो गए। इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है? इस कहानी से हमें ये सबक मिल रहा है कि हमें इत्फाक से रहना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन ये है, इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है? तो बच्चों इसका जवाब फिर से मैं आपको एक बार बोल रही हूँ कि इस कहानी से हमें ये सबक मिल रहा है कि हमें इत्फाक से रहना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से अब मैं आपको दिखा देती हूँ पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन और आंसर। आप यहाँ से देखकर आराम से लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर।